अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग के फ़ोन में जब एरर आ जाए, मोबाइल जब हम ऑन करें तो यहां पे आप देख सकते हैं सेट वारंटी बिट कर्नल। तो इस एरर को आप किस तरह ठीक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे कस्टम लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ यही लिखा हुआ आता है और मोबाइल बंद हो जाता है। उसके बाद फिर जब आप इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये बंद हो जाता है। अभी तो ये ख़ुद ब खुद रीस्टार्ट हो रहा है फ़ोन। अगर आपके पास ऐसा कुछ मसला आ जाता है तो आपने किस तरह ठीक करना है। तो दोस्तों, जो भी मोबाइल आपके पास हो, ये मेरे पास सैमसंग A9 है 2018 मॉडल। तो अगर आपके पास कोई और भी फ़ोन है और जिसमें ये मसला आ रहा है तो आपने उसके हिसाब से इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। तो इसको डाउनलोडिंग मोड पे लेके जाना है मोबाइल को। सबसे पहले मैं आपको रिकवरी मोड में लेके जाके दिखाता हूँ। मोबाइल कुछ के यहाँ पे होम बटन होते हैं, तो इस मोबाइल का यहाँ लगा हुआ है, ये बटन दबाना है और उसके बाद वॉल्यूम अप बटन आपने प्रेस करना है जो भी मोबाइल है, और पावर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी आप देखिएगा ये चला जाएगा रिकवरी मूड में। तो कुछ दोस्तों को रिकवरी मूड का नहीं पता होता कि वो कौन सा मूड है, तो मैं आप दोस्तों की पहचान के लिए बता दूं, इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रिकवरी मूड इस मूड को कहते हैं जहाँ पे हार्ड रीसेट होता है। तो अब दोस्तों, फ़ाइल आपने कौन सी डाउनलोड करनी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है A920FXXU3। A920 तो इसका मॉडल हो गया, ये आपने लिखना है और आगे आपने U की जगह पे S हो सकता है, E हो सकता है, F हो सकता है, उसका मसला नहीं है। लेकिन आगे जो 3 लिखा हुआ है आपका, जो वो वाला होगा, आपने उसके हिसाब से फ़ाइल डाउनलोड करनी है। मिसाल के तौर पे A920F आगे स्पेस दे के आपने U3 लिखना है, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे आ रहा है वो लिखना है और आगे फ़्लैश फ़ाइल इस तरह सर्च कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ फ़ाइल दोस्तों। अब इसको मोबाइल को हम कर लेते हैं पावर ऑफ़। तो ये पावर ऑफ़ हो गया। अब इसको डाउनलोडिंग मोड पे लेके जाना है, तो उसके लिए ये बटन होम वाला और वॉल्यूम डाउन, ये दोनों दबा के हमने इसको USB केबल लगानी है। तो USB केबल दोस्तों PC में भी इंसर्ट होनी चाहिए, यानी कि कनेक्टेड होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चला गया डाउनलोडिंग मोड पे, खुद ब खुद चला गया है। तो अब हमने सिर्फ ये अभी वार्निंग पे गया है, तो अब हमने इसको एक दफ़ा डाउनलोडिंग मोड पे वॉल्यूम अप दबाना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग मोड पे आ चुका है। अब इस मोबाइल को तो हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि ये आपको दिखा सकूँ। अब दोस्तों, हम कंप्यूटर पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों, अब हम कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं। तो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहे और आप यहाँ पे भी ये वीडियो आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किस तरह इसको हमने ठीक करना है। सबसे पहले मैंने दोस्तों बताया कि आपने अपने मोबाइल की फ़्लैश फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास इसकी फ़ाइल डाउनलोड ऑलरेडी हुई पड़ी है। तो इसको अब हम ये जो ओडियन है इस टूल को कर लेते हैं ओपन। इस टूल को ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये पोर्ट नज़र आ जाएगी। ये किस चीज़ की पोर्ट है, ये जो मोबाइल कनेक्टेड है इसकी पोर्ट है। अगर ये शो नहीं हो रही तो आप सैमसंग के USB ड्राइवर भी इंस्टॉल करें। अगर नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा सैमसंग के USB ड्राइवर का। और अगर आपके पास ये सैमसंग A9 2018 ही है तो इसका फ़्लैश फ़ाइल इसकी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मैं दे दूँगा। आप A9 2018 की फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों हमने BL में वो वाली फ़ाइल देनी है जो कि हमारे पास ये पड़ी है। तो इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी एड्रेस को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो ये फ़ाइल हमारे पास आ गई। हमने BL सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे भी BL सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये AP वाली फ़ाइल है तो यहाँ पे भी हमने इसको AP वाली फ़ाइल देनी है। ठीक हो गया।
ये थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों एपी वाली फ़ाइल का, तो वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एपी की फ़ाइल ऐड हो गई है। ये ज़्यादा जीबी की होती है तो इस वजह से इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब हमने सीपी में ये वाली सीपी ऐड कर देनी है, और जो एंड पे बच जाता है सीएससी, उसमें हमने सीएससी ऐड करनी है। ये जो होम सीएससी है आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको सीएससी को फ़िलहाल ऐड कर देता हूँ। ये होम वाली एफआरपी ख़त्म करने के लिए होती है। अब दोस्तों हमने जैसे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करनी है तो यहाँ पे इसकी इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे मोबाइल के ऊपर भी इसकी इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी। एक लाइन सी चलनी शुरू हो जाएगी। जैसे वो मुकम्मल होगी तो हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो ये अभी आप देखें स्टार्ट का मैंने बटन दबा दिया है, और ये आप देख सकते हैं कि इधर भी लाइन शुरू हो गई है, और यहाँ पे भी ये इसकी फ्लैशिंग शुरू हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोडेम आया हुआ है और ये मुकम्मल होने वाला है। कुछ ही देर में यहाँ पे मोबाइल खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी का भी जैसे आपका फ्लैशिंग का मराहल ख़त्म होगा तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा खुद ब खुद रीस्टार्ट हो गया है। तो मोबाइल को दोस्तों मैंने किया है डाउनग्रेड, तो इस वजह से मुझे इसको रीसेट करना पड़ेगा। तो आप दोस्त अगर रीसेट करना चाह रहे हैं तो रीसेट कर सकते हैं। अगर आप रीसेट नहीं करना चाह रहे तो रीसेट ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैंने डाउनग्रेड किया है, यानी इसकी जो पुरानी फ़ाइल है वो इसमें इंस्टॉल की है, तो इस वजह से मुझे एक दफ़ा हार्ड रीसेट भी करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हार्ड रीसेट तो मैंने कर लिया। तो अभी दोस्तों मोबाइल आप देख सकते हैं हमारा लेट्स गो के मेन्यू पे आ गया है। इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है, तो ये आगे आप देख सकते हैं मुकम्मल ऑन हो जाएगा। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आया हुआ है। इसको एफआरपी नहीं लगा हुआ था दोस्तों। अगर आपके मोबाइल को एफआरपी लग जाता है तो उसका आप मेथड गूगल पे सर्च कर लें। तो मोबाइल हमारा दोस्तों मुकम्मल ऑन हो चुका है, और मुकम्मल इसकी आप डिटेल भी देख सकते हैं, ये वर्जन कौन सा है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।